होने वाले हैं वो न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदल के रख देने वाले हैं, और ये ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से। उसने बताया कि इस केस में मर्डर करने के लिए उसने जो रिवॉल्वर यूज़ करी थी, जो पिस्टल यूज़ की थी, आज तक लगभग पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। व्यू से मिलती है, सब्सक्राइबर से मिलती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल 5 परिंदे। और आज आप सोच रहे होगे हम दोनों यहाँ बैठे हैं ऑफिस में और जेंटलमैन की तरह हमको रिव्यू नहीं दे रहे। तो आज हम बाहर नहीं गए कहीं घूमने के लिए या किसी रेस्टोरेंट में हम नहीं गए फूड का रिव्यू देने के लिए। वो जनरली हमारा चैनल इसी नीश का, तो आपको पता ही होगा सबको। तो आज हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। जैसे आजकल कानून में बहुत बदलाव हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हमने सोचा कि जैसे हमारे 5 परिंदे में से एक परिंदे वकील हैं ललित नागर जी, तो हमने सोचा चलो आज इनसे पूछते हैं कि जो कानून में बदलाव की चर्चा हो रही है ये क्या है। कि जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि नॉर्मल आम आदमी को भी समझ में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा टीवी देखा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा ललित नागर जी से पूछते हैं, इनके ज्ञान का थोड़ा हम भी लाभ उठा लें। तो ललित नागर जी अब बताएंगे आपको क्या है। देखो जी, वैसे तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता चल गया है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि कुछ कानून में नए बदलाव आने वाले हैं। तो अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने बिल पेश किया है 3 एक्ट्स अधिनियमों को लेकर कि जिनमें बहुत बड़े फेरबदल होने वाले हैं। फेरबदल का कहना मेरा ये है कि उनमें कुछ नए सेक्शंस ऐड किए जाएंगे, कुछ रिपील किए जाएंगे और कुछ उनमें से सेक्शंस हटाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से फेरबदल, इतना बड़ा बदलाव, ये ऐतिहासिक निर्णय है। मतलब हम इसका साक्ष्य हैं कि हम ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो कि 160 सालों में आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब लगभग 1860 में सीआरपीसी आया, उसी से थोड़ा बाद में आपका एविडेंस एक्ट आया, उसके बाद आईपीसी। तो ये जो तीनों कानून हैं, आपका पहला इंडियन पेनल कोड जिसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर तीसरा है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों में बहुत मेजर बदलाव आने वाले हैं जो न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदल देंगे। तो बिल पेश हो गया है, एनफोर्समेंट में कब आएगा नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस के नाम से जानते हैं। अब जो इनके नए नाम होंगे वो होंगे, आईपीसी को जानेंगे भारतीय दंड संहिता के नाम से, और दूसरा सीआरपीसी को जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, और इंडियन एविडेंस एक्ट को जानेंगे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो ललित जी, जैसे आपने बताया कि ये 3 टाइप के कानून अमेंडमेंट हो गई है, चेंजेस आ रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं। तो आप ये बताएंगे कि इन तीनों में क्या नए कानून बन रहे हैं या अमेंडमेंट हो रही है, इसके बारे में जहाँ तक मेरी नॉलेज है लोकसभा में शायद ये पास हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक नॉर्मल सा बताइए कि इन कानूनों क्या चेंजेस आने वाले हैं इन कानूनों में। तो जो ये अधिनियम नए आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, रिपील हो रहे हैं कुछ सेक्शन, उसके बाद जो कानून में बड़े फेरबदल होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं, वो न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदल के रख देने वाले हैं। और ये ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमारे कानून है बहुत पुराने हो गए हैं और आज के टाइम पे सब चीज़ें बदल चुकी हैं। क्राइम अलग तरीके से होने लग गए हैं, क्रिमिनल की सोच अलग हो गई है। तो जब हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, चाहे वो रहन सहन, खान पान, यातायात, कोई भी चीज़ हो, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी, जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम पहले नहीं था, आज साइबर क्राइम है। पॉक्सो था, पहले पॉक्सो नहीं था, फिर बाद में आया। तो आप देखेंगे कि न्याय प्रणाली में कुछ ऐसे एक्ट्स आए जो पहले नहीं थे लेकिन बाद में उन्हें पास किया गया, फिर एनफोर्समेंट में आए। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय मतलब समाज प्रगति कर रहा है, तो जो क्राइम है उसका प्रारूप भी बदल रहा है। तो उसके लिए हमें जो हमारे पुराने कानून थे, जो एक्ट्स थे, उनमें बदलाव की ज़रूरत थी, जो बेहद ज़रूरी थी। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्टर के बाद उसमें एक आईओ नियुक्त किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो उसमें फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है, छानबीन करता है। तो मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि एफआईआर हुई मर्डर केस में, आईओ ने अक्यूज को पकड़ा, अरेस्ट किया। अक्यूज ने बताया कि इस केस में मर्डर करने के लिए उसने जो रिवॉल्वर यूज़ करी थी, जो पिस्टल यूज़ की थी, वो कहाँ पे है, छुपा रखी है। अब आईओ क्या करेगा, अक्यूज को लेके जाएगा और उस पिस्टल को वहाँ से, रिवॉल्वर को रिकवर करेगा। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ एक सीजर मेमो बनता था, कि जिसमें जनरली होता तो ये है कि पुलिस किसी इंडिपेंडेंट विटनेस को उसमें
बोले कि भाई आपके सामने हम रिकवर कर रहे हैं, यहाँ पे ढूंढा, और वो विटनेस बने। यूजुअली कोई विटनेस बनता नहीं है पुलिस के केसों में, तो उसमें ऑफिशियल विटनेसेस होते हैं। तो अब क्या होगा, मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी सर्च और सीजर्स होंगे उनकी वीडियोग्राफी होनी बहुत ज़रूरी है। वीडियोग्राफी अगर नहीं होगी तो जो चार्जशीट फाइल करेंगे, जिसे फाइनल रिपोर्ट हम कहते हैं, कि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट होती है, चार्जशीट भी बोलते हैं उसे, चालान भी बोलते हैं, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि जब वो वीडियोग्राफी करेंगे तो उसके लिए, कानून के लिए भी और अपराधी को सज़ा दिलाने में भी वो बहुत सहायक होगी। जनरली उसमें पुलिस ऑफिसर्स को विटनेस बनाते हैं, जो आज सीजर हम बनाते हैं पेपर पे, तो उसमें क्या होता है कि वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनके स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं, वो एक ग्राउंड बन जाता है एक्विटल का। तो उसकी वजह से एक्विटल्स भी बहुत होते हैं इसी बेस पे, क्योंकि जो सर्च है या फिर जो सीजर है, रिकवरी है, उसको डिस्प्यूट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव है मेरे हिसाब से। तीसरा बदलाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो 7 साल से ऊपर के क्राइम हैं, जिनमें पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है, उनमें फोरेंसिक टीम क्राइम सीन को विजिट ज़रूर करेगी। अभी तक क्या होता था कि जैसे रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, उनमें फोरेंसिक टीम आती थी और क्राइम सीन को विजिट करती थी, लेकिन अब ये घटाकर 7 साल कर दिया। 7 साल से ऊपर के जितने भी क्राइम हैं उनमें फोरेंसिक टीम क्राइम सीन ज़रूर विजिट करेगी, ये मैंडेटरी कर दिया है। इसके अलावा जो एक बदलाव है वो ये है कि पहले हमारी IPC, भारतीय दंड संहिता, जो अब नया नाम है, उसमें बहुत सारे ऐसे पेटी ऑफेंसेस थे जिनमें सज़ा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने थी, लेकिन होता क्या था, अल्टीमेटली वो कोर्ट का बर्डन बढ़ाते थे। FIRs हो जाती थी, 2 महीने 4 महीने की सज़ा है, और 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल वो केस चलते रहते थे, कभी एक्यूज़ नहीं आता था, कभी कोर्ट छुट्टी पे होता था, तो उन्होंने कोर्ट का भार बढ़ा रखा था। उन सारे सेक्शंस को इसमें से हटा दिया गया है। उसमें एज अ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस दी गई है कि अगर उन पेटी ऑफेंसेस को कोई कमिट करता है क्राइम को, तो उन लोगों को कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट के तौर पे दी जाएगी। जैसा आप अभी सुनते भी होंगे कि फला कोर्ट ने किसी को ये सज़ा दी कि वो रेलवे स्टेशन पर जाके सफाई करे, या गुरुद्वारे में जाके सर्विस करे, या पौधे लगाए। तो अब जो नया ये कानून आने वाला है उसमें पेटी ऑफेंसेस जो होंगे उनमें कम्युनिटी सर्विसेज कर दी जाएगी। एक जो नया बदलाव आने वाला है, जो चाइल्ड रेप है उसमें सीधा डेथ पेनल्टी होगी अब। अच्छा, हाँ, अभी तक ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाती थी, लेकिन बहुत से लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, किसी में 20 साल तक की सज़ा दी जाती थी, तो अब उसमें डेथ पेनल्टी है। इसके अलावा एक और नया बदलाव, मॉब लिंचिंग के केसेस में उसकी ग्रेविटी को देखते हुए जो उसमें सज़ा है वो 7 साल से लेके इम्प्रिजनमेंट लाइफ और डेथ पेनल्टी उसमें दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो उसको देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए ये नया बदलाव एक ये है कि मॉब लिंचिंग में 7 साल से डेथ तक की पेनल्टी दी जाएगी। तो ललित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो बदलाव आ रहे हैं इससे हमारे न्यायपालिका के कार्य करने पर या न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, और दूसरा आम आदमी जो कोर्ट में जाता है उसको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई देखो, हम बोल तो देते हैं या ये कानून चेंज हो गया, वो कानून चेंज हो गया, बट एज ए मैं सोचूं आम आदमी कि हम कोर्ट में जाते हैं, हम वही सोचेंगे धक्के खाने जाके, होना तो कुछ नहीं है ये सब, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जाके कुछ, तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एज़ ऑफ नाउ, मतलब 2023 में हम हैं अभी, आज तक लगभग पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 85% यानी कि लगभग 4 करोड़ 30 लाख केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, सिविल क्रिमिनल दोनों। तो सोचिए कि 5 करोड़ केस, ऑल्दो हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है तो केस भी ज़्यादा है, लेकिन जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। अकेले 4 करोड़ 30 लाख डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में पेंडिंग है। उसके अलावा 70 लाख के करीब केसेस, मतलब ऑलमोस्ट 70 लाख, 68-69 लाख के करीब केसेस आपके हाई कोर्ट्स, जितने भी हमारे स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पेंडिंग है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका पर कितना बोझ है, कितनी पेंडेंसी है जो अभी निपटानी बाकी है। ये केसेस अभी पेंडिंग है, चल रहे हैं, विचाराधीन है। इसके अलावा, और जो ये मैं बता रहा हूँ आपको आंकड़े NJDG के हैं, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के हैं।
तो अब देखिए कि जो ये कानून में नए बदलाव आएंगे उससे सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा कि जो पेटी ऑफेंसेस केसेस थे उनमें कम्युनिटी सर्विसेज कर दी गई हैं। तो वो पेटी ऑफेंसेस केसेस पहले 2-3-4 साल कोर्ट में पेंडिंग रहते थे, जो उसमें अपराधी हैं, एक्यूज्ड हैं, उनको 2-2, 3-3 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो उससे टाइम बर्बाद होता था, पैसा बर्बाद होता था, तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता था। वो बच जाएगा, कम्युनिटी सर्विस कर दी जाएगी। किसी ने कोई पेटी ऑफेंस करा, उसे एज अ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी, वो महीने 2-4 महीने में वो केस ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये, इससे पेंडेंसी कम होगी कोर्टों की, बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा आप अगर देखें तो अभी आज के टाइम पे क्या है कि हमें फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है। अब जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी कि आप अपना केस परस्यू कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि हमें कोर्ट रूम्स इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिएगा, एक छोटे कोर्ट रूम से भी काम चल सकता है। दूसरा, जो आदमी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हो सकता है दूसरे स्टेट से आ रहा हो, तो उसका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, क्योंकि आने जाने में जो समय लगता है, होटल करेगा कहीं। हाँ, और सबसे बड़ा मेंटल और फिजिकल जो टॉर्चर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने घर पे बैठ के भी अपनी प्रोसीडिंग ज्वाइन कर सकता है, अपने केस को परस्यू कर सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तीसरा कि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेंडेंसी कम होगी, एफिशिएंट हो जाएंगे कोर्ट। जो आज के टाइम पे अगर देखते हैं, तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो कोई भी अगर मुकदमा है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, साल में लगभग 3 या हद से 4 डेट लगती हैं, मैक्सिमम 5 मान लो। तो एक साल में जहाँ 5 डेट लग रही हैं एक केस में, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शुरू हो जाएगा तो उसमें जल्दी डेट लगेंगी। और ये कंपैरिजन मैंने देखा है, जो आज NI एक्ट यानी कि चेक बाउंस के केसेस होते हैं, डिजिटल कोर्ट में डेट बहुत शॉर्ट लगती हैं। तो इससे क्या है कि जल्दी डेट लगेंगी, जल्दी डिस्पोजल होगा केसेस का, पेंडेंसी कम होगी। हमारे जो चाहे वकील हैं, चाहे अपराधी है या फिर विक्टिम है, उनका जो मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर है कोर्ट आने जाने का, वो कम होगा। तो ये सारे बहुत बड़े मेजर बदलाव हैं जो कानून में आने वाले हैं। और जो बाकी बदलाव हैं उनकी वजह से जो सबसे बड़े फ़ायदे होंगे, इन्वेस्टिगेशन बड़ी इम्पार्शियल होगी, तो कोई पुलिस वाला किसी चीज़ को लेकर मैनिपुलेशन कम होगा, तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी होगी। हाँ, जब वीडियोग्राफी होगी तो उसमें थोड़ा, हाँ, दूसरा दोनों पक्षों में अगर मैं बताऊं, दोनों पक्षों की बात करता हूं कि पुलिस की तरफ से भी जो फेक केसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि फेक केसेस तो आप ऐसे नहीं बना पाएंगे ना इतनी जल्दी, जैसे आज हो जाते हैं। कागजी कार्रवाई करी, थाने में बैठ थाने में बैठ के कागजी कार्रवाई करी, सब कुछ थाने में प्लांट करा और केस फाइल करा, अरेस्ट करके कोर्ट ले आए, वो कम होगा। तो कहीं ना कहीं पेंडेंसी जब घटेगी तो उसमें इसका भी रोल होगा। जो फर्जी केस या फेक केस फाइल नहीं होंगे तो पेंडेंसी बढ़ेगी नहीं। दूसरा, जब कानून इतने सशक्त हो जाएंगे तो अपराधी भी डरेगा, क्राइम रेट भी कम होगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्राइम रेट बढ़ने के 2 ही कारण होते हैं, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा आपकी जो न्यायपालिका है, जो कानून है, अगर वो लचर है, तो जब कानून सशक्त हो जाएगा तो अपराधी भी क्राइम करने से डरेगा। तो ललित जी ये बताइए कि जितना भी आपने बताया चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये मुझे पता लोकसभा में तो पास हो गए, तो ये कानून क्या लागू हो गए हैं क्या? ये देखिए अभी बिल पेश हुआ है, पास हुआ है, एनफोर्स होने में ग्राउंड लेवल पे टाइम लगेगा। तो एनफोर्स होने में शायद 6 महीने साल भर लग सकते हैं या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। हाँ, एनफोर्स नहीं हुए हैं अभी, पास हुए हैं, देखिए कितना समय लगता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि ललित जी ने हमें इतना डिटेल से, इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से समझाया, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ये सब। और हमारा बस आज का वीडियो थोड़ा सा हटके बनाने के लिए हमने सोचा था कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाए। नॉर्मल ब्लॉग्स तो हमारे आप देखते ही हो, जिसमें हमारा जो भी हम रिव्यू देते हैं खाने पीने पे, घूमने पे, तो आज हमने थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। तो अब आज के ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। हाँ, बस मेरी अपील है अपने दर्शकों से, ललित जी रुकेंगे नहीं, सब्सक्राइबर से, कि हमने कोशिश करी कि जो इन्फॉर्मेटिव हो सकता था, जितना हो सकता था वो हमने कोशिश करी। हम बस आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत सारा प्यार दें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने जान पहचान वाले लोगों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि हमें ऊर्जा आपके प्यार से मिलती है, व्यू से मिलती है, सब्सक्राइबर से मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल 5 ब्लॉग। और ओ है क्या बोल गया, ललित नागर जी हो गए, ललित
चुई तो नहीं हुआ चुई रिकवरी हुई कि भाई जो मर्डर हुआ उसमें एक पिस्तौल मतलब एक रिवॉल्वर यूज़ हुई थी, उसको उसने बताया कि मैंने उसे वहाँ छुपाया था। तो इस दौरान सर्च यानी कि उसे ढूंढा जाएगा। यार क्या हुआ? आवाज आ रही पहले तो मंडल बोला तो कह रहा पिस्तौल फिर दोबारा से करते हैं इसको।